कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बाथरूम जाने के बाद भी पेट में वो हल्केपन वाली फीलिंग नहीं आती? लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। आज हम पेट से जुड़ी इसी आम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली समस्या को समझेंगे। ये एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत कॉमन है। मोशन पास होने के बाद भी पेट में भारीपन या ब्लोटिंग महसूस होना। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पेट के अंदर हो क्या रहा है। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि कई लोग मानते हैं कि अगर रोज पेट साफ हो रहा है तो सब ठीक है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में पेट साफ होने से ज्यादा जरूरी ये है कि आपको पेट के पूरी तरह से साफ होने का एहसास हो रहा है या नहीं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ अधूरी निकासी की नहीं है। इसके असल में दो हिस्से हैं। एक, कि कुछ वेस्ट बॉडी से बाहर ही नहीं निकल पाता, और दूसरा, जो वेस्ट अंदर रह जाता है वो धीरे धीरे आंतों में चिपकने लगता है। तो चलिए अब इन दो वजहों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि हमारी आंतों के अंदर असल में चल क्या रहा है। यहां आप दो अलग अलग चैलेंजेस देख सकते हैं। एक तरफ है अधूरा निष्कासन, मतलब आंत पूरी तरह से खाली नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ है चिपका हुआ मल, जहां पुराना वेस्ट मटेरियल आंतों की दीवारों पर जमने लगता है। और यही वो वजह है जो उस भारीपन और बेचैनी को पैदा करती है। और जानते हैं, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की कई आदतें इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती हैं। जैसे बहुत जल्दी जल्दी खाना, पानी कम पीना, हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेना और एक जगह बैठे रहना। ये सारी चीज़ें हमारी आंतों की नेचुरल लय को डिस्टर्ब कर सकती हैं। और इसका असर सिर्फ पेट तक नहीं रहता। जब आंतें ठीक से साफ नहीं होती तो शरीर में टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ जमा हो सकते हैं। ये टॉक्सिन्स फिर सिरदर्द और स्किन प्रॉब्लम्स की वजह भी बन सकते हैं। तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ 3 नेचुरल आयुर्वेदिक उपाय हैं जो इस पूरे सिस्टम को रीसेट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। हमारा पहला उपाय एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसे पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए ही बनाया गया है। इस सिरप की खास बात यह है कि ये कोई हार्ड लैक्सेटिव यानी जुलाब की तरह काम नहीं करता। इसका मकसद आंतों की नेचुरल मूवमेंट को सपोर्ट करना, गैस और ब्लोटिंग को कम करना और जो पुराना चिपका हुआ मल है उसे धीरे धीरे नरम करके बाहर निकालना है, वो भी बिना इसकी आदत डाले। इसे इस्तेमाल करना भी काफ़ी सिंपल है। रात में 2 चम्मच हल्के गर्म पानी के साथ। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सब्र रखना होगा। ये धीरे धीरे काम करता है और आपको 7 से 10 दिनों में फर्क महसूस होना शुरू हो सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे उपाय पर, जो है इसबगोल, जिसे साइलियम हस्क भी कहते हैं। शायद आपने इसका नाम सुना भी होगा। ये नेचुरल फाइबर का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है और इसका काम करने का तरीका भी बड़ा यूनिक है। देखिए, जब इसबगोल पानी के साथ मिलता है तो एक जेल जैसा पदार्थ बना लेता है। ये जेल जो है हमारी आंतों के लिए एक नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे चिपका हुआ मल आराम से फिसल कर बाहर निकल जाता है। लेकिन रुकिए, इसे इस्तेमाल करने के कुछ बहुत ज़रूरी नियम हैं। इसे गर्म पानी या दूध में मिलाते ही तुरंत पीना है, गाढ़ा होने से पहले। और सबसे ज़रूरी बात, इसके बाद आपको 2 से 3 ग्लास एक्स्ट्रा पानी ज़रूर पीना है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये कब्ज़ को ठीक करने की जगह और भी बढ़ा सकता है। और हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है त्रिफला। ये क्लासिक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो आंवला, हरड़ और बेहड़ा नाम के 3 फलों से मिलकर बनता है। त्रिफला का मुख्य काम हमारी आंतों की मसल्स की नेचुरल मूवमेंट को सपोर्ट करना है। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। मतलब ये आंतों को एक तरह से रीट्रेन करता है कि भोजन को सही तरीके से आगे कैसे धकेलना है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक एनाकोंडा अपने शिकार को निगलता है ना, एक लहर जैसी मूवमेंट से हमारी आंतें भी कुछ वैसी ही मूवमेंट करती हैं। त्रिफला बस उसी नेचुरल लयबद्ध प्रक्रिया को सपोर्ट करता है, बिना किसी जबरदस्ती के। तो इन तीनों उपायों के पीछे की सोच क्या है? असल में इन सब के पीछे एक बहुत ही सौम्य और निरंतर दृष्टिकोण है। मतलब इन सब का जो मेन प्रिंसिपल है वो एक ही है। ये सब नेचुरल और सेफ हैं, इनकी आदत नहीं पड़ती, और सबसे बड़ी बात, ये आंत को मजबूर नहीं करते बल्कि उसे सिखाते हैं। इनका मकसद शरीर पर निर्भरता बनाना नहीं, बल्कि उसके नेचुरल फंक्शन को वापस पटरी पर लाना है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये उपाय सामान्य समस्याओं के लिए है। अगर किसी को बहुत तेज दर्द हो, ब्लीडिंग हो रही हो या कोई गंभीर पाचन संबंधी बीमारी हो तो कोई भी घरेलू उपचार आजमाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है,
जब बात पेट की सफाई की हो तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? जबरदस्ती वाला, जो शायद तुरंत रिजल्ट दे दे, या फिर वो प्राकृतिक तरीका जो शरीर के साथ तालमेल बिठाकर काम करे? अपने पाचन स्वास्थ्य के लिए ये चुनाव सोच समझकर करना बहुत जरूरी है।